दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। राजधानी के मालवीय नगर इलाके में हुए इस भीषण अग्निकांड में अब जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर अब 21 हो गई है। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट अभी यह है कि इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आंकड़ा बढ़ चुकी है। शुरुआती रिपोर्ट में मौतों की संख्या कम बताई जा रही थी, लेकिन जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा यह आंकड़ा लगातार बढ़ते गया। आगे की जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी आयुष, साक्षी और अभिषेक। आयुष, सबसे पहले आप बताएं क्या है अब तक की अपडेट। जी प्रशांत, शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये आग 6 मंजिला इमारत में लगी थी। ये जो आग लगी थी ये बिल्डिंग के बेसमेंट में बने लेमन ग्रीन नाम के रेस्टोरेंट में लगी थी। सबसे पहले जब ये आग लगी तो बिल्डिंग के 3 मंजिला तक के ये आग फैल चुकी थी। फिर जैसे ही इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई तो तब तक के रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुँच चुकी थी। उन्होंने यहाँ पर करीब 40 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। धन्यवाद आयुष आपका। अभी वहां के मौजूदा हालात कैसे हैं, इसके सीधे अपडेट के लिए हमारे सहयोगी साक्षी मौजूद है। साक्षी, आप बताइए किस तरह का माहौल अभी बना हुआ है वहाँ। देखिए प्रशांत, कुछ भी बताने से पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीरें जरूर विचलित करने वाली है, लेकिन प्रशासन से सवाल पूछने के लिए ये तस्वीर दर्शकों को दिखाना भी जरूरी है। आप देखिए तस्वीर नंबर 1, किस तरह से एक विदेशी नागरिक छत पर चढ़ा है और आग का धुआं देखिए किस तरह से आसमान छू रहा है। काला धुआं है, चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और ऊपर देखिए एक विदेशी नागरिक छत पर खड़ा है और कूदने की कोशिश कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये तस्वीरें कितनी हैरान करने वाली है और डरा देने वाली है और आग कितनी भयंकर लगी होगी इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। दूसरी तस्वीर देखिए, एक विदेशी नागरिक है जो कि शीशा तोड़ चुकी है। ये लड़की है और चिल्ला रही है। शक्ल से देखकर पता लगाया जा सकता है कि एक अफ्रीकन नागरिक है और चिल्ला रही है, हेल्प हेल्प की गुहार लगा रही है। तीसरी तस्वीर देखिए, ये भी एक विदेशी नागरिक की तस्वीर है। इसमें आप देखिए किस तरह से एकदम से बेहोश है ये विदेशी नागरिक और ये भी एक अफ्रीकन नागरिक है, लड़की है। जिस तरह से तस्वीरों में देखकर पता लगाया जा सकता है। आप देख सकते हैं वहां के हालात कैसे होंगे, ये तस्वीर आपको बता रही है। एक और तस्वीर देखिए, धू धू कर आग जल रही है, कई लोग नीचे मौजूद हैं और आग की लपटें कितनी दूर तक जा रही हैं। पूरा होटल जल रहा है और आग कितनी भयंकर लगी है आप देख सकते हैं। ये आग का विकराल रूप बता रहा है कि वहां के हालात कितने भयंकर होंगे। मैं आपको बता दूं प्रशांत की अभी तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि अपडेट सामने आया है। 6 मंजिला होटल था जहां पे ये पूरी तरह से आग लगी है और ज्यादातर यहां पे विदेशी नागरिक रुके हुए थे और अभी तक 21 लोगों की मौत हुई है और अधिकारियों का कहना है कि आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल रेस्क्यू रुक चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने बताया कि अब रेस्क्यू पूरी तरह से खत्म हो चुका है और सभी लोगों को अस्पताल भेज दिया गया है। कैजुअलिटी अभी जो हुई है वो 38 हुई है और अभी जो डेथ हुई है वो 21 हुई है, लेकिन अभी आंकड़ा बढ़ सकता है, अधिकारियों का कहना है। मैं आपको बता दूं, ये जो भयंकर आग लगी थी ये सुबह 8:50 के वक्त वहां पे आग लगी थी, जिसके बाद से ये आग बुझाने का काम अभी तक जारी रहा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर रही होगी और आप देख सकते हैं वहां पे किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। अभिषेक, प्रशांत, मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ जिसमें लोग भगवान को याद कर रहे हैं। आप जरा ये तस्वीर देखिए। धन्यवाद साक्षी आपका इस अपडेट के लिए। क्या यह हादसा एक बार फिर सवाल खड़ा करता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में फायर सेफ्टी नियमों का कितना पालन किया जा रहा है। आपको बता दें, पहले यह आग बेसमेंट में लगी और फिर पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, क्या इस घटना में यदि फायर सेफ्टी नियमों का पालन किया जाता या कोई सेफ एग्जिट उस बिल्डिंग में होती तो लोगों की जान बचाई जा सकती थी? जी प्रशांत, तो जैसा इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया एक और वहीं पर तमाम इस घटना को लेकर के तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है सिस्टम से, सरकार से, कि कैसे इस सिस्टम को ताक पे रख करके फायर सेफ्टी नॉर्म्स का जो है धज्जियां उड़ा दी गई और इंसान की ज़िंदगी को इतना सस्ता बना दिया कि देखिए अभी ये आंकड़ा जो है अभी सुबह तक ये आंकड़ा 10-11 बताया जा रहा था और धीरे धीरे बढ़ करके अब 20 लोगों की इसमें जान चली गई है और कई दर्जनों लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। अब हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से ये फायर सेफ्टी नॉर्म्स को जो है ताक पे रख करके ये तमाम जो है कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं वो चलती हैं, वो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों, फिर रेस्टोरेंट्स हों, होटल्स हों। और अभी जैसी जानकारी आ रही है यहाँ पर भी मालवीय नगर में एक एयरबीएनबी यानी कि एक होटल जो है वो चल रहा था और ये बेसमेंट में चल रहा था। प्रशांत, हम आपको बताएंगे कि अब लगभग इसमें 6 कमरों की अनुमति दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक की जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है उसमें 25 कमरे जो है इसमें चल रहे थे। यानी सबसे पहला तो जो सेफ्टी नॉर्म्स यहीं पर जो है तार देखने को मिला। इसके साथ साथ ही ये भी देखने को मिला है
कि वहाँ की जो सीढ़ियाँ थी बहुत संकरी थी, बहुत छोटी थी, जिस वजह से जो लोग निकलने की कोशिश भी कर रहे थे वो नहीं निकल पाए। इसके साथ ही खराब वेंटिलेशन वहाँ पे देखा गया, बेसमेंट में गलत तरीके से अब देख रहे हैं कि किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, और इसके साथ साथ जो फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए थे वो भी वहाँ पर नदारद थे। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय पर कब दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सेफ्टी और दिल्ली सरकार जो है उसकी आंखें खुलती हैं। अगर हम बात करें केवल अभी इस साल की ही, तो केवल दिल्ली में इस शुरुआती 6 महीनों में अब तक 66 से ज़्यादा लोगों की मौत केवल आग की दुर्घटना के कारण हुई है। अगर हम बात करें मार्च की तो इसमें 15 लोगों की जान गई। वहीं अगर आज जून की बात करें, जो आज केवल 3 ही दिन हुए हैं जून में, और 21 लोगों की जान इस भीषण अग्निकांड में चली गई है। अब हमें यह देखना होगा कि आने वाले कब सरकार की जो है इस पर कार्रवाई करती है, दिल्ली फायर सेफ्टी और तमाम जो फायर सेफ्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, वो इस पर काम करते हैं, और कैसे कैसे करके इसमें मॉक ड्रिल जो है और जो आपातकालीन के लिए जो और तमाम कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जाते हैं। धन्यवाद अभिषेक आपका। तो मालवीय नगर में हुई इस भीषण हादसे की यह अभी तक की सबसे बड़ी अपडेट है। फायर सर्विस के मुताबिक आग पर काबू पाने के लिए करीब 8 फायर टेंडर मौके पर लगाए गए। दमकल कर्मियों ने स्थानीय पुलिस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अब तक 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, उन्हें पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। तब तक आप देखते रहे ONOG न्यूज।